हूँ। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार नोट और 786 वाली नोट्स, इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और क्या कोई नोट 4.5 लाख रुपए में बिक चुकी है। क्या हर स्टार वाली नोट या 786 वाली नोट लाखों और हज़ारों में बिकती है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वक्त को ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट में ही आपको फटाफट समझा देना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको समझ में ये आएगा कि कौन सी नोट आपको कलेक्ट करनी है, चाहे वो स्टार वाली हो या 786 सीरीज़ वाली हो। तो पहली बात ध्यान ये रखो कि 786 वाली नोट हो या स्टार वाली नोट हो, हर नोट महंगी नहीं होती है। कुछ 500 की नोट ऐसी भी है स्टार वाली जिसकी वैल्यू 500 ही होगी, कुछ 200 की ऐसी है जिसकी 200 ही वैल्यू होगी, और वैसे ही 786 वाली जो 200 की होगी उसकी वैल्यू 200 ही होगी, या 100 की होगी तो उसकी वैल्यू 100 की ही होगी। तो कौन सी ऐसी नोट्स है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसको समझना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, अगर मैं स्टार वाली नोट्स की बात करूं, स्टार वाली नोट होती क्या है, जो ये सीरीज़ हमारा होता है ना नंबर्स का, इसमें स्टार बना हुआ होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे स्टार बना हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, ये स्टार होगा। तो स्टार वाली जो नोट्स होती है वो बहुत कम छपती है, मतलब ये हर बंडल में आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक तो ये वजह है कि ये कम छपती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टार वाली नोट आपकी बिकेगी। हर स्टार वाली नोट कलेक्टेबल नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही 786 नंबर की जो सीरीज़ की जो नोट्स होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन हर 786 नंबर की सीरीज़ की नोट बिकती नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फैंसी नंबर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं नोट्स के हाई वैल्यूएशन के लिए। उसके अलावा जो नोट है उसकी कंडीशन किस तरीके की है, फिर वो कौन से सीरीज़ की थी, कौन से ईयर की थी, किस गवर्नर के उसके ऊपर सिग्नेचर थे, तो ये फिर उसके बाद वाली चीज़ें आती है उसमें। अभी जैसे मैं बात करूं कि हमारी ये जो 500 की नोट्स है हमारी इस टाइप की जो अभी चलन में है, और 2018-2019 की मैंने इस पे रखा हुआ हूँ। तो ये जो 2018 वाली नोट है जिस पे उर्जित पटेल जो गवर्नर थे उनकी साइन थी, ठीक है। इसमें अगर आपको प्रीफिक्स OCD, प्रीफिक्स यानी कि ये जो नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे OCC लिखा हुआ है, इस तरीके के अगर आपको OCD प्रीफिक्स की इंसर्ट L वाली, अब इंसर्ट क्या होता है, यहाँ पे OCC वगैरह के बाद जो है ना एक बैकग्राउंड में आपको ABCDEFG इस टाइप का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा, उस अल्फ़ाबेट को इंसर्ट बोला जाता है, जो धुंधले में लिखा हुआ था, क्लियर नहीं लिखा होता है। कुछ कुछ नोट्स होती है जिसमें कोई इंसर्ट नहीं होता है, उस टाइप की बिना इंसर्ट वाली नोट को निमेस्टिक वर्ड में बोला जाता है प्लेन इंसर्ट की नोट, यानी वहाँ पे ABCD कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। तो फिलहाल अगर आपको इस टाइप की नोट इस OCD प्रीफिक्स और L इंसर्ट वाली मिलेगी, जो जिसके आगे जो भी सीरीज़ नंबर होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, एक जनरल कोई भी सीरीज़ की आपके पास इस टाइप की नोट होगी अच्छी कंडीशन में, तो 500 का आपको उसको 1000 से 1500 रुपये मिल सकता है। कभी कभी आपको उसके 2000 भी मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड। मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई फिक्स रेट नहीं होता है, हाँ, लेकिन वो नोट आपकी सेल आउट हो जाएगी अच्छी कीमत में, डबल या 3 गुना आपको उसका पैसा मिल सकता है। वैसे ही हमारी जो दूसरी नोट है शक्ति कांता दास वाली, जो 2019 में बनी थी, इसमें अगर आपको देखना है तो प्लेन इंसेट इसमें देखना है आपको, यानी कि इसमें जो ABCD वाला इंसर्ट नहीं होगा, इसमें कोई इंसर्ट नहीं होगा, प्लेन होगा। इसका प्रीफिक्स जो स्टार्ट होना चाहिए 9VW से। तो ये दो चीज़ अगर मैच करती है, और जो सिग्नेचर है शक्ति कांता दास जी की अगर है, 2019 की ये वाली 500 की नोट है, तो इसकी भी वैल्यू आपको 1500 तक मिल सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ नोट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी है। हाँ, इसमें कुछ पुरानी नोट्स भी है जो 786 सीरीज़ के साथ स्टार वाला उसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है, या कुछ ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन आता है स्टार के साथ जो बहुत यूनिक होता है, यानी उस टाइप का नंबर सेकंड वापस से नहीं बन सकता था।
तो वैसे टाइप का कोई नंबर की नोट अगर मिल जाए आपको जो स्टार के साथ हो, तो उसकी वैल्यू मैं कहूँगा कि हज़ारों में या लाखों में जाती है। तो वैसी ही एक नोट मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये उर्जित पटेल, सॉरी, ये टोडीवाला ऑक्शन पे सेल आउट हुई थी। ये 10 रुपये की नोट, जिसका सीरीज़ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये बीन सेट की थी, यानी पीछे जो है इसके बी लिखा हुआ था और इसका प्रीफिक्स था 99A और ये सीरीज़ जो नंबर आप देख रहे हो 000 से स्टार्ट था। तो ऐसे इस वजह से ये एक यूनिक नंबर की स्टार वाली नोट थी जिसको 4.5 लाख रुपए कीमत लगी थी और ये 4.5 लाख में सेल आउट हुई थी ये नोट। ठीक है, तो ये वजह से इस नोट की कीमत इतनी मिली थी 4.5 लाख। तो हर नोट की इतनी वैल्यू नहीं होती। सबसे पहली बात, आपको नोट्स का अगर कलेक्शन करना है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए आपको कि कौन से नोट्स रेयर होते हैं, कौन से नोट्स कलेक्ट करने चाहिए। जैसे बहुत से बंडल्स आते हैं, ज़्यादातर लोग आप ऑक्शन में जाओगे या फिर आप एग्जीबिशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बंडल्स भी देखने मिलेंगे। पूरे 100 नोट्स का एक बंडल होता है, तो वो 100 नोट्स के बंडल भी बिकते हैं। सिर्फ उसमें सीरीज़ नहीं देखी जाती है, उसमें कौन सा गवर्नर की साइन की हुई, कितने पुरानी नोट है, उस बेस पे भी कुछ नोट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई 1 रुपये का नोट हो, LK झा वाला 1957 का, पूरा का पूरा अगर बंडल आपको मिलता है 1957 में जो था, LK झा गवर्नर की साइन किया हुआ 1 रुपये का नोट, तो उसकी वैल्यू 100 नोट्स की लगभग 10,000 15,000 तक जाती है। अगर मैं 1 रुपये की वैल्यू आज इन जनरली पकड़ूं, 1950 का जो 1 रुपया था और आज का जो 1 रुपया है, मतलब वही 1 रुपये की आज की वैल्यू अगर हम पकड़ते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि 10 गुना महंगाई बढ़ी है। लेकिन वो एक नोट आपको सीधा सीधा 1000 से 1200 रुपये में बिकती है। तो कितना गुना उसमें मतलब पैसा बढ़ रहा है, 1000 से 1200 गुना आपका उसमें पैसा बढ़ जाता है। तो इस टाइप की जो पूरे बंडल कुछ ऐसे भी हैं जिसकी एक नोट की वैल्यू 1000-1200 है, तो पूरे बंडल की वैल्यू 10,000-12,000 तक जाती है। वैसे मैंने आपको जो अभी एक जो नोट दिखाया आपको 4.5 लाख की, तो ज़रूरी नहीं है कि हर नोट लाखों में बिके, लेकिन नोट्स में भी ऐसा कलेक्शन होता है। कुछ एरर वाले नोट्स आ जाते हैं। एरर में किसी में प्रिंटिंग का एरर हो जाता है, किसी में नंबर प्रिंट में एरर आ जाता है, किसी में जैसे 10 रुपये की जगह 100 रुपये लिखा हुआ आ जाता है, किसी में 100 रुपये की जगह 10 रुपया लिखा हुआ आ जाता है। तो ये एक प्रिंटिंग एरर है, तो ये भी एक यूनिक चीज़ हो जाती है। तो इस टाइप के नोट्स भी 100 रुपये की कोई एरर वाली नोट आपको मिल गई जिसमें फैंसी नंबर भी है और एरर भी है, तो वही नोट आपकी 5,000 10,000 20,000 तक भी बिक सकती है, सिर्फ 100 रुपये की नोट, चाहे वो लेटेस्ट में क्यों ना हो, यानी कि अभी की छपी हुई क्यों ना हो। लेकिन एरर की वजह से, फैंसी नंबर होने की वजह से उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पुराना होगा, 786 होगा, स्टार वाला होगा तो ही बिकेगा महंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर फैंसी नंबर है, कुछ यूनिक एरर है, या फिर पुराने में कुछ फैंसी नंबर है और यूनिक चीज़ है, उसमें कुछ एरर्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें कोई नोट को या कोई सिक्के को वैल्यूएबल बनाती है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं अपने कोर्स में देता हूँ, लेकिन कोर्स वगैरह अभी मैंने सिखाने के बजाय मैंने एक अभी कैटलॉग पे पूरा मेरा फोकस है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को सारी जो हाई वैल्यूएबल नोट्स या सिक्के हैं, चाहे वो एरर वाले हों, चाहे वो जनरली सर्कुलेशन वाले हो, या फिर कोई म्यूल कॉइन हो या OMS कॉइन हो, इस टाइप के, या कोई पुराने ऐसे नोट्स हो जो ब्रिटिश इंडिया के हों या मुग़ल के सिक्के हो जो मिल सकते हैं, मतलब हम अगर थोड़ी कोशिश करें तो जो हमें कलेक्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं इस कैटलॉग में पूरा बना करके आप लोगों को देने वाला हूँ। इससे आप लोगों को आसानी होगी कि आपका एक हिसाब से ये पॉकेट टाइप आपके पास रहेगा, जो आप कभी भी आप उसको चेक करके देख सकते हो, कोई भी नोट या सिक्के को, कि जो आपको मिला है स्टार वाला नोट या 786 वाला नोट या कोई ऐसा सिक्का
जो आपको लग रहा है कि ये यूनिक है तो उसको आप चेक कर सकते हो कि वाकई में इसकी वैल्यू है भी या नहीं। तो ये मेरी कोशिश है, कुछ दिनों में वो चीज़ काम कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ लाऊंगा। तो बस आज की वीडियो में ये बताना था कि स्टार वाली हर नोट महंगी नहीं होती, 786 वाली हर नोट महंगी नहीं होती। फैंसी नंबर देखे जाते हैं, फैंसी नंबर के साथ उसकी कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन के अलावा अगर पुराने में जा रहे हैं तो कौन से गवर्नर वगैरह की छपी हुई है, किन्होंने साइन किया था, क्योंकि उन कोई किसी किसी गवर्नर का जो वर्किंग पीरियड होता है बहुत कम होता है, 1 साल वाला, तो उनके उस वजह से उनकी नाम से, उनके सिग्नेचर से काफ़ी कम नोट्स आई हुई होती मार्केट में। तो उस टाइप के कोई गवर्नर की सिग्नेचर की हुई यूनिक नंबर वाली नोट अगर हो, एरर वाली नोट हो, तो उसकी वैल्यू हाई हो जाती है। तो कलेक्शन करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना है, हर 786 की नोट आपको पैसा नहीं देगी, हर स्टार वाली नोट आपको पैसा नहीं देगी।